प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? मैंने अगला वीडियो आपके नज़दीक डाला था, आप पढ़े हुए होंगे। कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बात आपने रखी नहीं। खैर, आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूँ और उस चैप्टर में आपके पास है धार्मिक विश्वास, बदलाव, श्रद्धा और भक्ति परंपराएं। ये क्या है, इस चीज को समझना है। सबसे पहली बात मैं आपके बीच जो रखने जा रहा हूं वो है धर्म। मानव सेवा खलु धर्म से पराकाष्ठा। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का मतलब ही होता है सेवा। सेवा के बगैर कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जीव और सबसे बड़ी परमात्मा आपकी सेवा ही है। महाभारत में कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर धर्मी अभिमानी, तब तब प्रभु लिंग विविध शरीरा, हरम कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान आकर के पापियों का नाश किए। यानी पापी का नाश करना यानी सेवा ही तो है। बच्चों, आज मेरा प्रसंग जो है वो धर्म है। धर्म का मतलब सेवा होता है। सेवा से जुदा कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म आपका सेवा है। और उसमें आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, ये बात धर्म को दो रूप में, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण, सगुण का मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब हुआ कि साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को, यानी मूर्ति के रूप में भगवान को मानना। देवघर जाते हो, किनको पूछते हो? जो एक मूर्ति होता है पत्थर का, उसको तुम पूजा करते हो, साक्षात हुआ, वैसी को सगुण कहते हैं। और एक निर्गुण होता है, हम में, तुम में, खरे कम में, हर चीज में ईश्वर का वास होता है। ये निर्गुण कहलाया है। कबीर दास जी का नाम आपने सुना होगा। कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म को मानते ही नहीं थे, बल्कि उनको जीवन में साकार किया था। उनके द्वारा कुछ बातें जो हमारे समाज में अंधविश्वास है उसको मैं बताना चाहूंगा। कबीर दास जी हिंदुओं को लताड़ते हुए कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तेवा चक्की वली पीस खाए संसार। यानी यदि पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हैं तो चलो मैं हिमालय को ही पूज लेता हूं, कितने बड़े भगवान का दर्शन हो जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं को दूसरी बात क्या कहा? मन माने रंग आए जोगी, रंग आए जोगी कपरा, मन माने रंग आए जोगी, रंग आए जोगी कपरा, और दरहिया बर है जोगी होए गला बकरा। कहने का मेरा मतलब ये कि दाढ़ी बढ़ा लेने से, कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है। मन को रंगना होगा। जब तक मन नहीं रंगेंगे, जब तक मन में सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा, संतोष नहीं आएगा, तब तक आप सही ढंग में साधु नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात, मुसलमानों को उन्होंने क्या कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी मुसलमानों को कह रहे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के बहुत बड़ा मस्जिद बना लिया और उसमें कहते हो अल्लाह अकबर अल्लाह। उससे क्या होगा? भगवान मिलने वाले नहीं है। अरे भगवान तो तुम्हारे दिल में रहते हैं। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अन्ना में मंदिर ना में मस्जिद ना कावी कैलाश में, खोजी हो तो पुलवे मिल जाओ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो वै साधु सब सांसों की सांस में। अरे भगवान तो सांसों में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। उनको ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? यानी सबसे बड़ी बात है, भगवान हमारी सेवा में रहते हैं, भगवान संतोष में रहते हैं, भगवान सत्य में रहते हैं। इसी चीज की कल्पना कबीर ने की है। कबीर दास जी गुरु की महत्ता को भी नकारते नहीं है। वे कहना चाहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान एक और श्री हरि हैं, एक और गुरु हैं, लेकिन सबसे पहले हमें किनको महत्ता देनी है?
तो देनी है महत्ता गुरु को। ये वही गुरु हैं जो गूढ़ता से हम लोग को जो है परम पिता परमेश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता। कबीरदास जी का ऐसा विश्वास है। एक पॉइंट और कबीरदास जी ने लिखा है, वह है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या है? उनका विचार था संसार में ईश्वर एक है, जितने भी नाम ले सकते हो ईश्वर का, राम कृष्ण गौतम कबीर जो भी कह दो, है ना, सब ईश्वर के ही रूप है और सब ईश्वर है। यहां तक कि जीव जंतु जितना भी देख रहे हो सब ईश्वर है, उसके बगैर यानी सत्य ही ईश्वर है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। और कबीरदास जी का मानना है कि लोगों को अच्छे संस्कार मिले, पढ़ाई लिखाई जो भी हो, लेकिन सबसे पहली बात उत्तम संस्कार मिलना चाहिए और उत्तम संस्कार अच्छे लोगों के बीच रहने से ही प्राप्त होता है। तो बस आज बहुत है, फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।